गुड मॉर्निंग व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मेंस्ट्रुएटिंग सिस्टोयूरोग्राफी बताया था। आज जो बताने जा रहा हूँ वो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का आखिरी प्रोसीजर है जिसका नाम है एंटीग्रेड पाइलोग्राफी या परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी जो होता है वो बताऊंगा मैं आज आपको। उसमें सबसे पहले जो है एंटीग्रेड पाइलोग्राम क्या होता है ये बताऊंगा मैं। एंटीग्रेड पाइलोग्राम एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। एंटीग्रेड पाइलोग्राम यह अपर यूरिनरी सिस्टम जैसे यूरेटर स्ट्रक्चर, कैलकुलस, ट्यूमर्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये जांच की जाती है जिसका नाम है एंटीग्रेड पाइलोग्राफी या परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। एंटीग्रेड पाइलोग्राम परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी और यूरेथ्रल स्टेंट प्लेसमेंट और नेफ्रोस्टोमी के अंतर्गत में आते हैं। ये उसके अंतर्गत आता है जिसे कहा जाता है एंटीग्रेड पाइलोग्राम। अब आता है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी का। इस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है रीनल पेल्विस को पंचर करते हुए स्किन के थ्रू कैथेटर को यूरिनरी सिस्टम में प्लेस करके यूरिन को ड्रेन करने के पश्चात अगर यूरेटर स्टोन, ब्लड क्लॉट या नियोप्लाज्म या अदर रीजन से ब्लॉक्ड है, यूरेटर ब्लॉक्ड है इन रीजन से, जिसके कारण किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है या हो सकती है, जिसके कारण किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, किडनी में सूजन आ सकती है। उस कंडीशन में एक कैथेटर को थ्रू स्किन किडनी के पीसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक कैथेटर को किडनी के पीसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करके डीकम्प्रेस किया जाता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद डीकम्प्रेस किया जाता है। यह कैथेटर के थ्रू यूरिन को किडनी से आउट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर को परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कहा जाता है। यानी एक परमानेंट ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिससे ऑटोमेटिकली उस ट्यूब से यूरिन ड्रेन होके यूरिनरी बैग में कलेक्ट होता है, तो उसको कहा जाता है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? इंडिकेशंस में यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू रीनल कैलकुलस और मास। रीनल कैलकुलस और मास के कारण जो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट होती है, उसके लिए दूसरा इंडिकेशन जो है वो यूरिनरी डाइवर्शन। तीसरा किडनी स्टोन ट्रीटमेंट थ्रू परक्यूटेनियस प्रोसीजर। यूटीआई एवल्यूट द यूरिनरी सिस्टम, एवल्यूट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए यूरिनरी सिस्टम का। अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी और एंटीग्रेड पाइलोग्राफी के। हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया से, तब मुश्किल होता है इसको करना। या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में, और कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड है, इनके कंट्राइंडिकेशन है। इस परिस्थितियों में ये जांच परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करना मुश्किल होता है। अब आता है प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर के पहले के इन्वेस्टिगेशन कौन से होते हैं जिनका रिव्यू करना जरूरी होता है। उसमें सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें टोटल ब्लड सेल काउंट देखना जरूरी होता है, BTCT जरूरी होता है, यूरिन कल्चर जरूरी होता है और KOB रेडियोग्राफ। ये 4 इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो प्रायर रिव्यू के लिए करवा लिए जाते हैं, जिसमें टोटल ब्लड सेल काउंट, BTCT, यूरिन कल्चर और KOB रेडियोग्राफ।
अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन कल्चर रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब इसमें इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें यूएसजी मशीन, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, लोकल एनेस्थीसिया, 18 गेज पंचर नीडल, गाइड वायर, वाटर सोलेबल नॉन आयनिक कंट्रास्ट, एनएस, गॉज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और स्टेराइल टॉवल जरूरी होता है। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए साथ ही इसमें एक इक्विपमेंट और होता है, पिगटेल लॉकिंग, लूप कैथेटर एंड फ्रेंच कैथेटर। अब आता है पेशेंट प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो सबसे पहले पेशेंट को मिडनाइट से ही एमबीएम रखा जाता है, खाली पेट रखा जाता है। एग्जामिनेशन या जांच से पहले रिव्यू के लिए ब्लड रिपोर्ट और प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को एंटी कॉम्बुलेंट मेडिसिन लेने से मना करना अगर पेशेंट ले रहा है तो। प्रोसीजर जो होता है उसमें सबसे पहले एंटीगेट पाइलोग्राम प्रोसीजर में आपको बताने जा रहा हूँ। इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले एग्जामिनेशन वाले दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में समझाना जरूरी होता है, जानकारी देना जरूरी होता है। साथ ही टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा प्रोसीजर से पहले कंसर्न फॉर्म, जैसा पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, उसमें कंसर्न फॉर्म पे साइन लेकर उससे सहमति प्राप्त करना जरूरी होती है। देन उसके बाद पेशेंट के कपड़े को रिमूव करके उसे हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड किया जाता है, पहनने के लिए कहा जाता है। और उसके पश्चात पेशेंट की आर्म में आईवी लाइन जैसे वेंफ्लॉन और स्काल्प वेन सेट जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करके सेडेटिव मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। इसके पश्चात जब पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन पर एक्सरे टेबल पर लिटाते हुए एंटीसेप्टिक लोशन से पेशेंट का पोस्टीरियर 12th रिब के पास क्लीन किया जाता है। 12th रिब्स जो होती है पोस्टीरियर पीछे की तरफ, उस एरिया को क्लीन किया जाता है। 12th रिब्स के पास यहाँ पे क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक लोशन से। देन हीमोरेज की रिस्क को मिनिमाइज करते हुए पोस्टीरियर एक्सिलरी के नीचे 12th रिब्स के पास लोकल एनेस्थीसिया इंसर्ट करते हुए, लोकल एनेस्थीसिया को इंसर्ट किया जाता है, उसको करते हुए रमिंग के पश्चात पेशेंट को सांस रोककर रखने को कहते हुए एक 18-20 गेज नीडल को पोस्टीरियर कैलेक्स की तरफ एंगल करते हुए पोस्टीरियर कैलेक्स में अंडर यूएसजी गाइडेंस इंसर्ट करते हुए पोस्टीरियर कैलेक्स को पंचर करके नीडल के स्टाइलेट को रिमूव करते हुए, स्टाइलेट वो देखा होगा आपने, वेंफ्लॉन के अंदर एक नीडल डली होती है। जब हम वेंफ्लॉन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस नीडल को निकाल लेते हैं, उस तरीके से स्टाइलेट होता है। उस स्टाइलेट को रिमूव करते हुए नीडल के थ्रू यूरिन फ्री ड्रेन कर लिया जाता है। यूरिन को ड्रेन कर लिया जाता है, जो यूरिन अंदर जमा रहता है उसको उस स्टाइलेट के थ्रू ड्रेन कर लिया जाता है। जैसे स्टाइलेट निकालते हैं उसमें से आने लगता है यूरिन, तो उस यूरिन को ड्रेन कर लिया जाता है। साथ ही सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है। वो जो यूरिन निकलता है उसके सैंपल को कलेक्ट करना जरूरी होता है और उसे यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इसके पश्चात फ्लोरोस्कोपी में अंडर फ्लोरोस्कोपी देखते हुए या कंफर्म करते हुए कि नीडल करेक्ट पोजीशन में है, कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है। नीडल की पोजीशन फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए कि सही जगह पे है, कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है। इसके पश्चात जब कंट्रास्ट जो होता है वो यूरेटर के थ्रू मूव होता है, एक सीरीज में एक्सरे लिए जाते हैं। जिस समय कंट्रास्ट यूरेटर के थ्रू मूव होता है उस समय कुछ एक्सरेज लिए जाते हैं जिसमें अपर यूरिनरी सिस्टम में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी को डायग्नोस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आता है अगर ब्लॉकेज डायग्नोस होती है, अगर इफ डायग्नोस होती है ब्लॉकेज दिखती है कहीं, तब सर्जन ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ के लिए यूरेथ्रल स्टेंट और नेफ्रोस्टोमी कैथेटर प्लेस करते हैं। अगर कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है यूरेटर में, तो फिर जो डॉक्टर होते हैं
वो यूरिथ्रल स्टेंट, स्टेंट कहते हैं पाइप को, पतले पाइप को, पतली नली को, उस स्टेंट को नेफ्रोस्टोमी कैथेटर को, या उसको नेफ्रोस्टोमी कैथेटर कहते हैं, उसको वहां पे प्लेस करते हैं अगर फ्लोरोस्कोपी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देता है। अब आता है नेफ्रोस्टोमी प्रोसीजर। जब यूरिन नीडल से बाहर आने लगता है तब एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर नीडल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर नीडल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। गाइड वायर प्लेस करने के पश्चात नीडल को आउट कर लिया जाता है। जैसे ही गाइड वायर जाता है उसी समय नीडल को निकाल लिया जाता है और एक डायलेटर को गाइड वायर के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। एक डायलेटर को गाइड वायर के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। यह प्रोसीजर अंडर फ्लोरोस्कोपी, ये भी फ्लोरोस्कोपी में हम पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस हो रहा है। कैथेटर की पोजीशन फ्लोरोस्कोपी में देखकर कंट्रास्ट मीडिया के साथ करेक्ट पोजीशन कंफर्म होने पर गाइड वायर रिमूव करते हैं। गाइड वायर जो रहता है, गाइड वायर क्या होता है, कोई भी ट्यूब है वो उसको ज़्यादा अंदर तक भेजना है तो वो ट्यूब फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि सॉफ्ट होता है तो वो मुड़ जाएगा, उसके लिए गाइड वायर बीच में डाला जाता है। तो जैसे ही हम पुश कर लेते हैं उस गाइड वायर को हम बाहर खींच लेते हैं। तो गाइड वायर को रिमूव करते हैं और कैथर को टाइट करने के बाद सूचर करते हैं। सूचर करना मतलब टाँके लगाना। जिस जगह से इंसर्ट करते हैं वहाँ पे स्टिच कर देते हैं। कैथेटर डालने के बाद उस जगह पे पीछे की तरफ जहाँ 12th रिब के पास पंचर करते हैं वहाँ पे हम एक कैथेटर डाल के अंदर इंट्रोड्यूस करके यूटर किडनी तक वहाँ पे सूचर कर दिया जाता है, वहाँ पे टाँके लगा दिए जाते हैं और साथ में एक्सटर्नल ड्रेनेज बैग को अटैच कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई पेशेंट्स के यहाँ 12th रिब के नीचे पे एक ट्यूब डली हुई होती है जो कि डायरेक्ट यूरेटर से किडनी तक, ब्लैडर तक जाती है। ब्लैडर तक उसको इंसर्ट करते हैं और फिर बाद में एक यहाँ पे बैग टांग देते हैं। उस बैग में सारा यूरिन उसका कलेक्ट होता रहता है क्योंकि वो सेल्फ से यूरिनेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये प्रोसीजर किया जा रहा है। अब इस तरीके से परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कंप्लीट होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें? ब्लीडिंग एट द पंचर साइड, पंचर साइड में ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है पंचर साइड में, यूरिन लीकेज फ्रॉम द किडनी, किडनी के पास से यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसके रिजल्ट में फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है एब्डोमेन साइड में। इस कारण से अब आफ्टर केयर क्या रखनी चाहिए स्किप करने के बाद इन्वेस्टिगेशन? पेशेंट को प्रोसीजर हो जाने के पश्चात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। तुरंत नहीं छोड़ते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखते हैं जिससे ब्लड प्रेशर, जिसमें अंडर ऑब्जर्वेशन रख के ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर, फ्लूइड बैलेंस और अदर वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में रख के इन सब चीज़ों को, जिसमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन लेवल है, फ्लूइड बैलेंस है और अदर वाइटल साइंस हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है। इस तरीके से एंटीग्रेड पाइलोग्राफी और परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये यूरिनरी सिस्टम का लास्ट इन्वेस्टिगेशन आपका समाप्त होता है। थैंक यू।